आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद रोमांचक विषय पर बात करने वाले हैं। हम जॉन असरफ के उस शानदार प्रोटोकॉल को डिकोड करेंगे जो हमें सिखाता है कि बड़े और महत्वाकांक्षी वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कॉग्निटिव प्राइमिंग यानी अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये विषय सीधे तौर पर हमारी सोच को हमारी असल कमाई के साथ जोड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम 5 आसान और स्पष्ट कदमों में समझेंगे। पहला, वित्तीय लक्ष्य को स्पष्ट करना। दूसरा, सकारात्मक विचारों यानी एफर्मेशंस की ताकत। तीसरा, मानसिक अभ्यास। चौथा, दिमाग के अंदर बैठे सीईओ को जगाना। और अंत में पांचवा, विजन बोर्ड और दैनिक कार्य। बस इतना ही। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में आता है, क्या वाकई अपने दिमाग को ज्यादा पैसे कमाने के लिए ट्रेन करना संभव है? जॉन असराफ अपनी इस शानदार पद्धति की शुरुआत बिल्कुल इसी सवाल से करते हैं। ये सवाल हमारी वर्तमान मानसिकता और हमारे बैंक अकाउंट के बैलेंस के बीच के फासले को खत्म करने का काम करता है। और इसका जवाब है 100% हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। आइए इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझते हैं। हमारा पहला कदम और किसी भी बड़ी उपलब्धि की नींव है वित्तीय लक्ष्य की पूर्ण स्पष्टता। असराफ के मेंटर वॉल्टर श्नाइडर अक्सर कहते थे कि लक्ष्य हासिल करने के लिए पूर्ण स्पष्टता होना सबसे जरूरी है। धुंधले लक्ष्यों से हमेशा धुंधले परिणाम ही मिलते हैं, है ना? इसीलिए किसी विशाल लक्ष्य को छोटे छोटे और आसानी से समझ आने वाले हिस्सों में बांट लेना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि साल में $1 लाख कमाने का लक्ष्य है। सुनने में ये एक पहाड़ जैसा लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें तो ये महीने का करीब $8500 और हर हफ्ते का $2150 बन जाता है। अब सोचिए, जब हम इस तरह से लक्ष्य को देखते हैं तो दिमाग को साफ साफ समझ आता है कि हर हफ्ते ठीक $2150 कमाना कैसा दिखता है। अचानक से वो पहाड़ जैसा लक्ष्य बहुत आसान और प्राप्य लगने लगता है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, एफर्मेशंस की शक्ति और सफलता की अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखना। अपने सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदलने के लिए जो सटीक एफर्मेशन टेम्पलेट सुझाया गया है वो कुछ इस तरह है। मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि अब मैं कमा रहा हूँ, उदाहरण के लिए $10,000 प्रति माह। यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? ये वाक्य हमेशा वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। ये हमारे दिमाग को भविष्य की किसी धुंधली उम्मीद से बाहर निकालता है और उसे ये यकीन दिलाता है कि वो दौलत अभी इसी वक्त हमारे पास मौजूद है। लेकिन सच कहें तो सिर्फ एक स्क्रिप्ट लिख लेना ही काफी नहीं है। इसके लिए एक बेहद सख्त दैनिक दिनचर्या की जरूरत होती है। कोई बहाना नहीं। पहला कदम है हर सुबह इस एफर्मेशन को कम से कम 5 से 10 बार पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ना। और दूसरा कदम, हर रात सोने से ठीक पहले इसे फिर से 5 से 10 बार पढ़ना। कॉग्निटिव प्राइमिंग की इस प्रक्रिया को असल में किक स्टार्ट करने के लिए ये अनुशासन बिल्कुल अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, मानसिक अभ्यास और भावनाएं, यानी अपनी मानसिक फिल्म का निर्देशन खुद करना। यह बात सिर्फ कुछ वाक्यों को तोते की तरह रटने की नहीं है, इसे एक गहरे महसूस किए जाने वाले अनुभव में बदलना है। इस प्रक्रिया में हमें सचमुच एक हॉलीवुड एक्टर की तरह बर्ताव करना होता है। जी हाँ, जब हम ये मानसिक अभ्यास कर रहे हों कि पैसा हमारे बैंक खाते में आ रहा है तो उसके साथ एकदम सच्ची और गहरी भावनाओं का जुड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल एक ऑस्कर विनिंग एक्टर की तरह उस पल को गहराई से महसूस करना है, जैसे हाथ में चेक का होना या बैंक खाते में पैसे जमा होने का नोटिफिकेशन स्क्रीन पर देखना। उन भावनाओं को पूरी तरह से जीना ही इस गेम को जीतने की असली चाबी है। इसके अलावा ये विजुअलाइजेशन सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें ये भी स्पष्ट रूप से देखना होगा कि इस वित्तीय सफलता का हमारे परिवार, दोस्तों, स्थानीय समुदाय और हमारी पसंदीदा चैरिटीज पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब हम इस सफलता को दूसरों के साथ बांटते हुए देखते हैं तो ये हमारे दिमाग को उस लक्ष्य के प्रति और भी ज्यादा संवेदनशील और अंदर से प्रेरित कर देता है। अब आते हैं चौथे और सबसे वैज्ञानिक भाग पर, दिमाग के सीईओ को सक्रिय करना। ये है प्राइमिंग का असली विज्ञान। क्या आपको पता है कि हमारे दिमाग का एक विशिष्ट हिस्सा होता है जिसे लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। इसे हम अपने दिमाग का जीनियस सीईओ आइंस्टाइन हिस्सा भी कह सकते हैं। जब हम ये भावनात्मक और दोहराव वाले अभ्यास करते हैं तो दिमाग का यही वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है।
इसका काम ये पता लगाना है कि किसी सपने या लक्ष्य को हकीकत में कैसे बदला जाए। एक बार ये जाग जाए तो ये अवचेतन रूप से हमारे लिए वित्तीय समाधान खोजना शुरू कर देता है। इन अभ्यासों का सीधा असर समझना वाकई दिलचस्प है। चलिए तुलना करके देखते हैं। एक तरफ है एक अनप्राइम्ड दिमाग जो बस भविष्य में पैसे आने की दुआ कर रहा है, ये सोच रहा है कि काश किसी दिन किस्मत चमक जाए। और दूसरी तरफ है एक कॉग्निटिवली प्राइम दिमाग जो उस दौलत को अभी इसी वक्त एक हकीकत के रूप में देख और महसूस कर रहा है। सुबह और रात का हमारा वो निरंतर अभ्यास दिमाग को ये विश्वास दिलाने में मदद करता है कि लक्ष्य तो पहले से ही हासिल हो चुका है। अब हम पहुंचते हैं इस सफर के अंतिम चरण पर। 5वां कदम है विजन बोर्ड और दैनिक कार्य, जिसका मतलब है अपने मानसिक काम को असल दुनिया में उतारना। ये एक शानदार बोनस कदम है, एक भौतिक या डिजिटल विजन बोर्ड तैयार करना। इस बोर्ड पर उस लक्ष्य को हासिल करने के बाद वाली जीवन शैली की एकदम सटीक तस्वीरें होनी चाहिए। सोचिए किस तरह की कार चलानी है, छुट्टियों में किन खूबसूरत जगहों पर जाना है, सपनों का वो घर कैसा होगा और किन विशिष्ट संस्थानों या चैरिटीज को सपोर्ट करना है। ये विजन बोर्ड हमारे उस वित्तीय लक्ष्य के अंतिम परिणाम को हमारी आंखों के सामने हमेशा एकदम जीवंत और स्पष्ट बनाए रखता है। इसके बाद बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण जमीनी कार्रवाई की। हर दिन खुद से एक बुनियादी सवाल पूछना है, उस आय को हकीकत बनाने के लिए आज क्या किया जा सकता है। ये वो जादुई सवाल है जो हमारी उस तीव्र मानसिक कल्पना और हमारी भौतिक वास्तविकता के बीच एक बेहद मजबूत पुल का निर्माण करता है। यही सवाल हमें एक्शन लेने के लिए पुश करता है। तो मास्टर प्लान बिल्कुल तैयार है। पहला कदम हर दिन वह दैनिक आय वाला सवाल पूछना, और दूसरा कदम उस लक्ष्य की दिशा में हर दिन कम से कम 1 या 2 ठोस भौतिक कदम उठाना। देखिए, मानसिक एफर्मेशंस तब तक पूरी तरह असरदार नहीं हो सकते जब तक कि उनके साथ हर दिन ठोस और व्यवहारिक कार्यवाही न की जाए। सफलता के लिए ये कॉम्बो बिल्कुल अनिवार्य है। इस पूरे एक्सप्लेनर का अंतिम निष्कर्ष बस यही है कि मानसिक अभ्यास हमारे दिमाग को तैयार करता है, उसे प्राइम्ड करता है, लेकिन हमारी रोजमर्रा की भौतिक कार्रवाई उस वास्तविकता को इस दुनिया में सुनिश्चित करती है। दिमाग को ट्रेन करने का ये तरीका विज्ञान और कर्म का एक एकदम परफेक्ट मिश्रण है। तो अंत में विचार करने योग्य सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि उस लक्ष्य को पाने के लिए आज वो कौन सा पहला कदम उठाया जाएगा। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यही समाप्त करते हैं।